जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट मैथ के क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे साथियों, यदि आप मैथ के अंदर एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। पेन कॉपी लेकर आपको बैठना है। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक भी आपको यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन में मैं बताऊंगा किस तरह से क्वेश्चन को हम कम समय में एग्जाम में सोल्व कर सकते हैं। इस प्रकार के वीडियो का आज हमारा 45वां पार्ट, इससे पहले हमारे 44 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आप लोगों ने वो नहीं देखे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां जाकर आप बाकी के पार्ट भी देख सकते हैं। इस क्लास का यदि आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां जाकर आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएं। आज का पहला क्वेश्चन है आपके पास, पी की कार्य क्षमता क्यू से 1/3 है। पी किसी काम को पूरा करने में 24 घंटे का समय लेता है, तो इसी काम को पूरा करने में क्यू कितने घंटे का समय लेगा। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में कार्य क्षमता वाली बात की जा रही है कि यहाँ पर पी की जो कार्य क्षमता रहेगी वो क्यू से 1/3 रहेगी। तो प्यारे साथियों, क्यू की कार्य क्षमता हम पहले मानेंगे और ऐसी कार्य क्षमता हम क्यू की मानेंगे कि पी उसका 1/3 बन सके। तो यहाँ पर 3 से कट जाए ऐसी वैल्यू हमें क्यू की मानना होगा। तो क्यू यहाँ पर हम लोग चलो 3 मान लेते हैं। अब पी की कार्य क्षमता कितना रहेगा, क्यू की कार्य क्षमता का 1/3। क्यू का हमने 3 माना, 3 का 1/3 कितना होता है, 1 ही होता है। तो 1 यूनिट कार्य क्षमता किसकी हो जाएगी, पी की। तो यहाँ पर पी और क्यू की कार्य क्षमता में बना लेना है। तो ये रेशो जो बनाया हमने कार्य क्षमता का रेशो है। और याद रखना पी की, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं कार्य क्षमता का उल्टा अनुपात यानी 3:1, ये याद रखना हमेशा समय का रेशो होता है। अब क्वेश्चन में हमें P किसी कार्य को पूरा करने में 24 घंटे का समय लेता है। मतलब यहाँ पर P द्वारा लिया गया समय बताया 24 घंटे। तो इसका मतलब P का समय का रेशो कितना है, 3। 3 रेशो का मान क्वेश्चन में बताया। एक रेशो का मान लाने के लिए 24 में आप क्या करो, 3 का भाग लगाओ। 3 8 होता है 24, यानी एक रेशो का मान 8 घंटे आया। क्वेश्चन में ये पूछा गया Q कितना समय लेगा, मतलब हमें क्वेश्चन में Q का समय बताना है। तो क्यू का समय का रेशो कितना है, 1। एक रेशो के मान का गुणा, जो एक रेशो का मान आया इससे करेंगे, तो यानी 8 का गुणा 1 से करेंगे तो 8 घंटे का टाइम लेगा। क्यू इसी काम को करने में 8 घंटे का टाइम लेगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसको 8 9 12 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचता है। तो प्यारे साथियों, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए, छोटी से छोटी ऐसी संख्या बताओ जिसको 8 9 12 15 या किसी भी संख्या से भाग देने पर कोई पर्टिकुलर शेष बचे, तो ये जो संख्याएं जिनसे विभाजित करने की बात कर रहा है, 8 9 12 और 15, इनका क्या लेना है, हमेशा आपको लघुत्तम लेना है। लघुत्तम समापवर्ती छोटी से छोटी ऐसी संख्या प्राप्त हो जाएगी जो 8 9 12 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो आप क्या करो, इनका लघुत्तम ले लो, इसे 2 से काटेंगे, 2 चुकू 8, 9 2 चंग 12 और 15। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 9 नहीं होगा, 2 तिया 6 और 15 डिवाइड 2 से नहीं होगा। 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 9 नहीं होगा, 3 नहीं होगा और 15 नहीं होगा। अब यहाँ 2 से कोई भी विभाजित नहीं हो रहा, तो 3 का भाग लगाओ। 3 3 जा 9 होता है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और यहाँ फिर से 3 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1, 3 1 जा 3, यहाँ 1 आ चुका है और 5 डिवाइड नहीं होता है। 5 से कट करेंगे तो ये सब कुछ 1 हो जाएगा। इनका मल्टीप्लाई कर लो, 5 3 15, 15 3 45 का डबल 90 का डबल 180 और यहाँ 360। तो इनका जो लघुत्तम समापवर्ती बनेगा 360। 360 जो लघुत्तम आया, ये छोटी से छोटी ऐसी संख्या प्राप्त हुई जो 8 9 12 15 से पूर्णतः विभाजित है। लेकिन क्वेश्चन ने बोला कि एक शेष बचे, कोई पर्टिकुलर शेष बचाना है तो लघुत्तम लेकर उतना जोड़ दो जितना आपको शेष बचाना है। तो यहाँ पर 360 में जब एक जोड़ेंगे तो वो छोटी से छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी 361। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एक कक्षा में 40% विद्यार्थी भारतीय हैं और 50% लड़कियां हैं। यदि भारतीय विद्यार्थियों का 25% लड़कियां हैं तो गैर भारतीय विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत लड़के। इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से करने के लिए आप क्या करो, पहले कुल विद्यार्थी मान लो।
माना कि कुल विद्यार्थी जो थे वो 100 अनुपात थे। इनमें बोला गया क्वेश्चन में कि 40%, 100 का 40% निकालोगे तो 40 यूनिट ही आएगा और 40 विद्यार्थी क्या हो जाएंगे, भारतीय। आगे क्वेश्चन ने क्या बोला, आगे बोला 50% लड़कियां हैं। अब देखो इनमें से टोटल 100% में से यदि 40 यूनिट भारतीय हैं तो 100 में से 40 गया, कितना बचा, 60 यूनिट विद्यार्थी क्या हो जाएंगे, गैर भारतीय हो जाएंगे। क्वेश्चन में एक चीज और बोली गई, टोटल विद्यार्थियों का 50% आधी लड़कियां भी है, तो 100 का यदि हम 100 विद्यार्थी टोटल परसेंटेज में था, 50% निकालेंगे तो कितना आएगा, 50 यूनिट विद्यार्थी क्या आ जाएंगी, लड़कियां। इतना भी क्वेश्चन में हमने क्लियर कर लिया है। आगे यदि बात की जाए तो नेक्स्ट अच्छे से ध्यानपूर्वक अब समझना है। क्वेश्चन ने यह बोला कि भारतीय विद्यार्थियों का 25% लड़कियां हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, भारतीय विद्यार्थी टोटल 40 थे, इनका 25% निकालेंगे तो हमारे पास 25 से कम 25, 25 चुक 100, 4 से 40 को काटा 10 आया, तो भारतीय विद्यार्थियों का 25% 10 आया और 10 यूनिट की आ गई लड़कियां। लेकिन ये लड़कियां भारतीय लड़कियां हैं, मतलब भारतीय लड़कियों की संख्या है 10, तो हम क्या करेंगे, टोटल लड़कियों में से, टोटल लड़कियां 50 थी, इनमें से 10 लड़कियां भारतीय हटा देंगे तो कितनी लड़कियां बच जाएंगी, 40। 40 क्या बच जाएगी, लड़कियां बच जाएगी, और कैसी लड़कियां बच जाएगी, तो गैर भारतीय। अब क्या करना होगा, ध्यानपूर्वक समझना होगा। टोटल 60 गैर भारतीय विद्यार्थी थे जिनमें 40 लड़कियां हैं, तो अपन क्या करो, 60 में से 40 को घटा दो तो हमारे पास क्या बचेगा, 20। 20 क्या हो जाएंगे, गैर भारतीय लड़के हो जाएंगे, गैर भारतीय लड़के। यहाँ पर बस यही चीज हमें करना है, क्वेश्चन में भी यही पूछा, तो गैर भारतीय विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत लड़के हैं, मतलब यहाँ पर गैर भारतीय विद्यार्थी टोटल 60 है, इस 60 का कितना प्रतिशत 20 बनेगा, यानी लड़कों की संख्या को परसेंटेज में बनाना है। 20 से हम 60 को काटेंगे, 3 बार कटेगा, और 3 से हम 100 को काटेंगे तो 33.33% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। अभी आगे इससे भी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन बचे हैं, बस ध्यान पूर्वक पूरे वीडियो में बने रहें। अगला क्वेश्चन है, एक कार्यक्रम में 500 अतिथि थे जिनमें से 28% वयस्क पुरुष और 64% वयस्क महिलाएं और शेष बच्चे हैं। कार्यक्रम में बच्चों की कुल संख्या बताना। तो सबसे पहले तो आप ये समझो, जो कुल लोग थे कार्यक्रम के अंदर सभी प्रकार के, वो अपने आप में प्रतिशत में 100% थे। इनमें से बोला कि 28% जो थे वो वयस्क थे, वयस्क पुरुष थे, और उसके बाद ये बोला गया कि 64% महिलाएं हैं। 64% क्या करो, वयस्क महिलाएं हैं, ऐसा भी क्वेश्चन में बोला गया। तो हम क्या करेंगे, इस 100% में से अगर घटा दें हम किसको, 28% वयस्क पुरुष को और 64% वयस्क महिलाओं को जोड़ के घटा दें तो हमारे पास बच्चों का प्रतिशत बच जाएगा। बच्चों का प्रतिशत हमारे पास बच जाएगा। तो क्या करना होगा हमें, 100 में से हम इनको जोड़ के घटा दे, 8 4 12 के 2 कैरी 1, 6 2 8 1 9, 92% को घटा दो 100 में से, तो 8% हमारे पास बच्चों का प्रतिशत बनेगा। तो टोटल अतिथियों का यानी 500 का यदि हम 8% निकालेंगे, 8/100, तो हमारे पास बच्चों की संख्या आ जाएगी कुल, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 8 होता है 40। तो टोटल यहाँ पर कितने बच्चे थे, 40। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली 50 धनात्मक सम संख्याओं का औसत बताओ। तो यहाँ पर एक बात को ध्यान पूर्वक समझ लो, n प्रथम धनात्मक सम संख्याओं का औसत यदि एग्जाम में पूछ ले तो आपको क्या करना है, हमेशा n+1 बताना है। n+ का मतलब n का मान वो होगा कितनी ये संख्याएं हैं। तो जब कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि n प्रथम, n की जगह कितनी भी हो सकती है, 40 50 100 200 XYZ, n प्रथम धनात्मक सम संख्याओं का यदि औसत पूछा जाए तो वो जितनी संख्याएं हैं वो n का मान होगा यानी 50। तो औसत लाना हो तो खाली उनमें एक जोड़ना है बस, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में।
तो यहाँ पर क्या करो 50 + 1 बराबर 51 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, दो कारों की गति के बीच में अनुपात बताया। दूसरी कार 4 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं, तो पहली कार की गति बताओ। एक काम करो, यहाँ पर दूसरी कार का हमें समय भी दिया और दूसरी कार द्वारा तय की गई दूरी भी दिया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरी कार की चाल लेके आ जाएंगे। दूसरी कार की चाल, चाल का फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो यहाँ पर दूसरी कार के द्वारा तय की गई दूरी बताइए क्वेश्चन में 400 किलोमीटर, कितने समय में, 4 घंटे में। 4 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दूसरी कार की चाल आ जाएगी। अब दोनों कारों का अनुपात भी दिया चाल का, और दूसरी कार की चाल मिल गई, इसका मतलब हमें 8 रेशो का मान मिल गया, कितना, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां से क्या करो, एक रेशो का मान लाओ। तो हम क्या करेंगे, 100 में 8 का भाग लगाने पर एक रेशो का मान मिल जाएगा। क्वेश्चन में पूछा पहली कार की गति बताओ, तो पहली कार की गति अगर आपको लाना है तो एक रेशो का जो भी मान आया 100/8, इसका गुणा पहले वाले रेशो से कर दो, यानी 7 से। तो यहाँ पर क्या होगा, कट जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 से 100 को काटेंगे 25 बार कटेगा, 7 पंज 35, 3 बचा, 7 दूनी 14 और 3 17, यानी 25 गुणा 7 करेंगे, 25 7 175/2 कर दो। 2 का भाग लगाएंगे हम, 2 8 16, 1 बचा, 15 हो गए, 2 7 14, 1 बचा, दशमलव लगाने पर 1 का 10 बन जाएगा, और 2 पंज 10, 87.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दूसरी कार की चाल आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ए बी और सी की क्षमता, क्षमता का मतलब होता है कार्य क्षमता, 2:3:5 है। ए अकेला 50 दिनों में एक कार्य पूरा कर सकता है, वे सभी 5 दिनों के लिए एक साथ कार्य करते हैं, और फिर सी कार्य छोड़ देता है, कितने दिनों में ए और बी मिलकर शेष कार्य पूरा करेंगे। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया ए किसी काम को पूरा 50 दिन में कर सकता है, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं होता क्या है, ये कार्य क्षमता आपको एक तो क्वेश्चन में दी गई है, कार्य क्षमता कितनी बताई, 2:3:5। ए की कार्य क्षमता 2 रेशो है, बी की 3 है और सी की 5 रेशो है। आप कार्य क्षमता का मतलब ये होता है एक दिन में किया गया काम। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, कुल काम ला सकते हो। इस क्वेश्चन में कुल काम कितना है वो कैसे लाओगे, तो याद रखना कार्य क्षमता का गुणा यदि हम समय से करते हैं तो हमारे पास कुल काम आ जाता है। वो इसलिए आ जाता है, मान लिया जाए कि यहाँ पर ए वाला आदमी है, एक दिन में 2 यूनिट काम करता है और पूरा काम खत्म करने में उसे 50 दिन लगते हैं। इसका मतलब 50 दिन में टोटल काम कितना बनेगा, 100 काम बनेगा। 100 यूनिट काम है यहाँ पर टोटल काम इस प्रश्न में। अब यहाँ पर क्या पूछा है क्वेश्चन में, यहाँ पर वे सभी 5 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, तो यहाँ पर सभी का 5 दिन का काम निकाल लो। 5 दिन का काम, इनका एक एक दिन का काम तो हमें रेशो में दिया है। तो यहाँ पर ए वाला एक दिन में 2 काम करेगा, बी वाला एक दिन में 3 काम करेगा, सी वाला एक दिन में 5 काम करेगा, और ये एक दिन का काम जोड़ के इनका 5 का गुणा करो तो इनका 5 दिन का काम आ जाएगा। 5 3 8 2 10, और 10 का गुणा 5 से करेंगे तो ये 5 दिन में 50 काम कर लेंगे। क्वेश्चन में बोला कि फिर सी ने कार्य छोड़ दिया, अब शेष काम बचा कितना, तो टोटल 100 काम हमारे पास बना था, जिनमें से 50 काम हो चुका है, तो शेष काम 50 ही बचा। अब शेष काम को कौन करेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ए और बी मिलकर करेंगे, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी की कार्य क्षमता का क्या लगा दो, भाग लगा दो 50 में। तो यहाँ पर आपका फाइनल समय आ जाएगा 50 बटे इनकी कार्य क्षमता किसकी, ए और बी की। 2 और 3 है, इनको जोड़ेंगे तो 5 का भाग लगाएंगे, 5 दाम होता है 50, यानी कि टोटल यहाँ पर जो समय लगेगा शेष बचे काम को ए बी द्वारा करने में, वो 10 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 10 आदमी एक कार्य को 4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं,
तो 5 दिन में कार्य को समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला M1D1 बराबर M2D2 यूज करो तो आंसर आ जाएगा। एम फॉर मेन होगा, प्रारंभ में आदमी कितने हैं 10, D1 का मतलब प्रारंभ में दिनों की संख्या 4 बराबर M2 का मतलब बाद वाले मेन हमसे पूछा गया है तो M2 का मान हमें बताना है गुणा D2 का मान हमें बताया है, बाद वाले दिनों की संख्या बताइए 5, तो यहाँ पर D2 की जगह 5, सीधा क्या करो M2 को यहीं रखो, गुणा का 5 इधर भाग में चला जाएगा, 10 गुणा 4 बटे में आएगा 5, 5 दूनी होगा 10 और 2 चुक कितना 8, तो 8 आदमी चाहिए, 8 आदमी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कुछ दूरी की यात्रा पूरी करता है और वह वापस 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौटता है, और यदि व्यक्ति द्वारा कुल लिया गया समय 14 घंटे है तो दूरी किलोमीटर में आपको बताना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दो चीजें आपको बताइए, एक तो जाने वाली चाल बताइए और एक आने वाली चाल बताइए। दो चालें आपको बताइए, जाने वाली और आने वाली। एक चाल तो हमें बताइए 15 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी चाल बताइए हमें 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ रेशो बना लेंगे, काई का, चाल का, जाने वाला चाल का रेशो बनेगा 5, 3 से काटेंगे, 3 5 15, 3 दूनी हो जाएगा 6, तो ये चाल बन गई, जाने वाली चाल और आने वाली चाल का रेशो। और मैं आपको बता दूं कि जो चाल है उसका उल्टा अनुपात व्युत्क्रम होता है समय का रेशो, तो इनके द्वारा लिया गया जो समय है उसका रेशो बनेगा 2:5। क्वेश्चन में हमें क्या दिया, समय दिया है, जाने का समय और आने का समय, टोटल 14 घंटे दिया, तो हमारे पास जाने वाले समय का रेशो भी मिल चुका है और आने वाले समय का रेशो भी मिल चुका, तो इसे भी जोड़ लेंगे, 5 2 7, इसका मतलब 7 रेशो का मान 14 है, तो 1 रेशो बराबर 14/7 होगा, 7 से 14 को काटेंगे, 2 बार कटेगा, 1 रेशो का मान कितना आया 2। अब क्या करो, हमें दूरी चाहिए, तो या तो आप जाने वाला समय ले लो या फिर आप आने वाला समय ले लो, दूरी दोनों से बराबर आए। चलो मैं जाने वाला समय लेके आ जाता हूँ, तो आप क्या करो, जाने वाला समय है 2 यूनिट और 1 रेशो का मान आया 2, 2 का गुणा 2 से करोगे तो जाने में उसे टोटल 4 घंटे का टाइम लगेगा, और किस चाल से वो गया था, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो गया था। हमें लाना है दूरी, और दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, चाल गुणा समय, तो हमारे पास दूरी आ जाएगी, चाल अपने को बताइए जाने वाली कितनी 15, और गुणा कितने समय में वो पहुंचा, तो 4 घंटे में पहुंचा, 15 का गुणा 4 से करेंगे तो 60 किलोमीटर की यहाँ पर टोटल दूरी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक वृत्त का व्यास एक त्रिभुज के आधार का 7/4 गुना है और त्रिभुज की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है तो वृत्त की परिधि बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्या करोगे समझो। सबसे पहले आपको वृत्त का क्षेत्रफल दिया, तो वृत्त का त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया, तो यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाओ, क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये त्रिभुज का क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। क्षेत्रफल की जगह हम लिखेंगे 56 सेंटीमीटर बराबर 1/2, त्रिभुज का क्या बताया, आधार नहीं बताया, तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज का आधार का मान लाएंगे और गुणा त्रिभुज की ऊंचाई बताइए 14 सेंटीमीटर, 2 से ये 14 7 बार कटेगा, गुणा का 7 इधर आएगा भाग में, 56/7, 7 से काटा 7 8 56, तो 8 सेंटीमीटर जो आया इस त्रिभुज का क्या आया, हमारे पास आधार आया। अब त्रिभुज का आधार आ गया, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने शुरू में ये बोला था एक वृत्त का जो व्यास रहेगा एक त्रिभुज के आधार का 7/4 रहेगा, तो हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर वृत्त का व्यास निकाल सकते हैं। अब तो हमारे पास क्या आ चुका, उसका आधार आ चुका है 8, और क्वेश्चन ने बोला कि आधार का 7/4 गुना, तो आधार में 7/4 का गुना करेंगे, 4 से 8 कटेगा 2 बार, 2 गुणा 7 करोगे 14 सेंटीमीटर वृत्त का व्यास हो जाएगा। क्वेश्चन ने पूछा वृत्त की परिधि बताओ, और वृत्त की परिधि का जो फॉर्मूला होता है 2πr होता है, r मतलब उसकी त्रिज्या होगी, तो हम जानते हैं व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या, तो व्यास जब हमारे पास 14 आ गया, 14 को आधा करो, 2 का भाग लगाओगे तो 7 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी त्रिज्या, तो परिधि भी निकल जाएगी। 2 गुणा पाई का मान लिखो 22/7 और त्रिज्या की जगह आपको लिखना होगा 7,
7 से 7 कटेगा, 22 गुणा 2 करोगे तो 44 सेंटीमीटर। 44 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ जाएगी, वृत्त की परिधि आ जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में हमें ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको मीटर में बदल लेंगे। मीटर में बदलने के लिए जो सेंटीमीटर है इसमें 100 का भाग लगाओ तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा 0.44 मीटर। और ऐसा हमें ऑप्शन दिया है चौथा, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, तो ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसी प्रकार के क्वेश्चन यकीनन आपकी एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए एक भी दिन की क्लास को नहीं छोड़ना है। अगर आपका मैथ कमजोर है तो आप जरूर इस क्लास को प्रतिदिन देखा करें। क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी गई है, जहां जाकर आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। उसके बाद यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, तब तक पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।